आजकल जो पैरानॉर्मल चीज़ों में बात चल रही है, वो चल रही है ये हॉरर गेम्स की। लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। चार्ली चार्ली हो गया, ब्लडी मैरी हो गया, वो ouija ouija बोर्ड हो बोर्ड हो गया। गया। और आप ने काफ़ी रिसर्च भी करी है, आपने खुद काफ़ी कंटेंट बनाया है इससे रिलेटेड, तो मैं चाहता हूँ कि इसी से आज शुरुआत करते हैं। पैरानॉर्मल गेम्स कैसे कितने रियल है ना, किस हद तक फेक है, जो रियल है वो काम कैसे कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कैसे हो रही है चीजें, भूत वहां पे एग्जिस्ट कैसे कर रहा है। और इनके बारे में भी बैक स्टोरी नहीं पता, लोगों को ऊपर ऊपर से पता है, अच्छा ये होता है वो होता है, तो आपको तो पता है इस बारे में, तो बताओ। देखो भाई, ये जितने भी पैरानॉर्मल या फिर स्कैरी गेम्स है ना, इनकी शुरुआत इस कॉन्सेप्ट से हुई कि इंसान हमेशा से आत्माओं की दुनिया में कांटेक्ट बनाना चाहता है, आत्माओं से बात करना चाहता है, और उसके पीछे का रीज़न होता है ग्रीड। कोई भी इंसान जिसने भी इस टाइप के गेम्स को डिज़ाइन किया था अर्लियर पहले, उनका यही कॉन्सेप्ट था कि भाई आत्माओं से बात करो और आत्माएं हमारे सवालों का जवाब देंगी। हमारे गेम्स हैं ब्लडी मेरी, चार्ली चार्ली, एलिवेटर गेम, ओइजा बोर्ड, वीजी बोर्ड भी बोलते हैं बहुत से लोग। ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, है ना? तो सबका कॉन्सेप्ट वही है कि आपको आत्मा को बुलाना है हमारी दुनिया में। कुछ गेम्स डेयरिंग्स के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए लोग खेल लेते हैं ना भाई, और इनका अंजाम कभी-कभी बहुत बुरा भी हो जाता है। ये तो कुछ तगड़ी ग्रीड है भाई, अपने मतलब के लिए भूतों से या आत्माओं से कांटेक्ट करो, और फट नहीं रही है बल्कि। लोग करते भाई, लालच इस हद तक जा सकता है, आदमी कुछ भी कर हाँ, सकता है। सही में। वीजी बोर्ड जो है उसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि भाई आप एक आत्मा को अपनी दुनिया में बुलाओगे और उससे सवाल पूछोगे और वो जवाब देगी आपको। उन जवाबों का यूज़ करके वो आत्मा आपको चाहे तो करोड़पति बना सकती है, आपके हर सपने को पूरा कर सकती है, लेकिन अगर गलत आत्मा आपने बुला ली, तो ये भी हो सकता है कि वो आपका पूरा लाइफ ख़राब कर दे। लेकिन अगर जो आप कह रहे हो कि आपको करोड़पति बना सकती है, वो आत्मा भी तो इन रिटर्न कुछ लेगी। डेफ़िनेटली भाई। हो सकता है हम भी करें। आत्मा आपसे रिटर्न में लेती है, लेकिन बहुत इनडायरेक्ट तरीके से लेती है, इन फॉर्म ऑफ लाइफ, योर लाइफ। अच्छा। देखिए, या तो आपने सुना होगा इल्यूमिनाटी के बारे में। इल्यूमिनाटी में क्या होता है भाई, शैतान के साथ, सैटन के साथ एक डील होती है। आप अपनी आत्मा सैटन को दे देते हो, उसके बदले में वो आपकी हर इच्छा पूरी करता है। ऐसा क्यों होता है भाई? सैटन पावरफुल बनना चाहता है, वो चाहता है डेविल जितने ज़्यादा लोग उसको फॉलो करेंगे, उतनी ज़्यादा उसकी पावर बनेगी दुनिया में, बढ़ेगी उसकी पावर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, कोई भी आत्मा को आप बुला रहे हो, है ना? और वो आपकी दुनिया में आ रही है, तो वो या तो आपको या तो आपके आस-पास मौजूद उन लोगों को अटैक ज़रूर करेगी जो वल्नरेबल हैं। भाई ये गेम खेलना इतना सिक्योर नहीं होता, मैं बताऊँ आपको क्या है, घोस्ट आत्मा या जो भी हैं, ये उन लोगों पर डेफ़िनेटली अटैक करते हैं। इस दुनिया में अगर वो आ गए और आपने उन्हें बुला लिया, अगर आप वल्नरेबल हो, अगर आप क्षीण हो, कमज़ोर हो, आपका ऑरा अगर पावरफुल नहीं है, वो आपकी इच्छाएँ पूरी नहीं करेंगे, वो अपनी इच्छाएँ पूरी करेंगे। एक चीज़ बताता हूँ भाई इसमें, ये तो हमारे यहाँ भी बोला जाता है हमारे गाँव में कि जब भी कहीं बाहर से हम आते हैं, तो आत्माएँ साथ आ जाती हैं और चली भी जाती हैं। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, घर में कोई ऐसा सदस्य होता है भाई जो उनका टारगेट बन जाता है, ईज़ी सॉफ्ट टारगेट। वो उसके शरीर में रहने लगती हैं। इंसान को पता नहीं होता कि उसके शरीर में एक आत्मा नहीं बल्कि एक और आत्मा आके रहने लगी है। अब उस आत्मा की वजह से उस इंसान का नेचर चेंज होगा। उसको ज़्यादा भूख लगेगी, वासना उसके अंदर बढ़ेगी, वो क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा, और वो नहीं कर रहा। उसके नेचर में सडन चेंजेस जो है ना, वो इसलिए आए हैं क्योंकि भाई वो अब आत्मा अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है उसके शरीर के थ्रू। वो प्रेत आत्मा है, वो भटक रही थी, उसको एक शरीर की आवश्यकता थी। अब आपने हॉरर गेम्स खेलकर, स्कैरी गेम्स जो रहते हैं, आपने एक आत्मा को बुला लिया और आप चाह रहे हो कि वो जिन्न की तरह आपकी इच्छाएँ पूरी कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ के बदले में वो लेगी, आपकी सोल का कोई हिस्सा लेगी या आपके शरीर में वो रहने लगेगी, आपको पता नहीं चलेगा। और आपकी ग्रीड को वो इस डायरेक्शन में ले जाएगी कि उसकी भी इच्छाएँ पूरी हों। कई बार फैमिली मेंबर भी तो आपको बलिदान करने होते हैं कि भाई हाँ, एक डील हो सैक्रिफ़ाइस जाती है कि करना भाई। पड़ता है। बट वो गेम के रिचुअल में होता है। अच्छा। हम जो गेम्स की बात कर रहे हैं उनमें सैक्रिफ़ाइस नहीं किया जाता। वो ईज़ी होते हैं, कोई भी खेल सकता है। बट इनमें ऐसा भी होता है कि अगर आपने इनका रिचुअल अच्छे से फ़ॉलो नहीं किया, कुछ मिस्टेक हो गई आपसे, तो आत्मा अगर आपकी दुनिया में आ गई है और आपको उसे वापस भेजना नहीं आता, कंट्रोल करना नहीं आता, और आप एक अलग टाइप के इंसान हो जो कि सॉफ्ट टारगेट है, तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस। बट भाई ये गेम्स रियल होते हैं क्या? आपको क्या लगता है पर्सनली? भाई ये जो गेम्स होते हैं ना, इनमें से केवल
5% गेम्स ही जो हैं, जो रिचुअल्स हैं, गेम्स नहीं, जो रिचुअल्स होते हैं ना वो सही होते हैं। उनका यूज़ करके आप बुला सकते हो आत्मा को, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। जैसे कि हमारे इंडिया में तंत्र साधनाएँ होती हैं, तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, हर कोई नहीं बन सकता। उसके लिए आपको वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है, आपको अपने को उस लायक बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने आज वीजी बोर्ड खरीद के लाए मार्केट से और खेला और आपने आत्मा को बुला लिया। अगर इतना आसान होता तो सही फिर बात। तो इस दुनिया में उथल-पुथल मच गई होती तो सर भाई। आप रिचुअल से ये कहना चाह रहे हैं, मतलब अगर कोई वीजा बोर्ड कर रहा है तो उसको उसके स्टेप्स पता है और सही तरीका पता है बुलाने का? तो मेबी तो आ सकती है। आ सकती है, आ सकती है। अच्छा। इसका एक किस्सा बताता हूँ कि वीजी बोर्ड का जब कमर्शियलाइज़ेशन नहीं हुआ था, तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम था। तो जैसे अपने यहाँ अभी टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं, जो भाई कार्ड्स रीड करके बताते हैं फ्यूचर, इस टाइप से कुछ लोग होते थे, जो वीजी बोर्ड से आत्माओं को बुलाकर सवालों के जवाब देते थे। अच्छा। हाँ, इंडिया में नहीं, फॉरेन में चलता था, यूएस में ही हुआ था इसका इन्वेंशन। तो थोड़ी इसकी इन्वेंशन की ही बात करते हैं, थोड़ी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी बताओ। उईजा बोर्ड के ये आया कहाँ से, किसने बनाया, कौन, मतलब ये तो पता नाम वाम तो हो ना हो, लेकिन हुआ कैसे, थोड़ा बताओ। एक बिजनेसमैन था भाई यूएस का, उसके बिजनेस की चल रही थी बहुत फटेहाल हालत, ठीक है? और वो गया एक लेडी के पास जो वीजी बोर्ड से उसके सवालों के जवाब देती थी। सबसे अच्छा। पहले तो ये हुआ था, कमर्शियलाइज़ेशन की बता रहा हूँ मैं आपको कहानी। ये हमारे आस-पास आजकल मिलने लग गए ना, वीजी बोर्ड इतने फेमस हो गए हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है। तो भाई उसके सवालों के जब सही जवाब मिलते थे तो उसको हुई ग्रीड। उसका दिमाग घूमा कि भाई मैं डायरेक्ट ये काम करता हूँ। तो उसने वीजी बोर्ड को अच्छे से चलाना, आत्मा को बुलाना सीखा, प्रैक्टिस करी उस चीज़ की। बहुत टाइम लगा उसको, लेकिन उसने उस चीज़ में सक्सेसफुल हो गया वो कि उसने बुला ली। और उसके बाद उसको वो आत्मा जो भी इंस्ट्रक्शंस देती थी कि भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये करो, वो सब वो करता जा रहा था। और उसका अच्छा खासा, मतलब वो पूरी कंगाली से निकल के करोड़पति बन गया था। अच्छा। ठीक? अब उस आत्मा ने इसको बोला कि भाई मतलब इसने सोचा कि ये इतनी बढ़िया चीज़ है, तो मैं इसको भी बेचता हूँ। वीजी बोर्ड का ही प्रोडक्शन चालू करता हूँ। ठीक है? बताओ। हाँ। मतलब इतनी खतरनाक चीज़ दुनिया में फैलाना चाह रहा था, तो उसने जब वीजी बोर्ड का यूज़ कर रहा था लास्ट टाइम जब भी उसने किया, तो उसको एक जवाब मिला कि वो आत्मा उससे गुस्सा हो गई, जो भी थी वो आत्मा थी, एक थी या अनेक थी पता नहीं। तो ये उसका जो स्ट्राइकर होता है जो, वो सवाल का जवाब देना बंद कर देता है और फिर वो अपने आप मूव करता है। वो फिर वो बताता है जो बताना चाहता है, आपके सवालों का जवाब नहीं देता। तो जब इसके मन में ऐसा ख़्याल आया कि भाई इसका कमर्शियलाइज़ेशन करते हैं, तब वो आत्मा उससे नाराज़ हो गई और उसने उससे बोला कि भाई अब तुम्हारी मौत आने वाली है, या तो तुम खुद मर जाओ। अच्छा, मतलब उसके हाथ में नहीं रही अब चीजें, अब हाँ, अब वो चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं। क्या है कि कोई भी चीज़ हमारी दुनिया में आती है तो वो धीरे-धीरे एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करके वो भी पावरफुल बन जाती है। जब वो नई-नई आती है तो वो थोड़ी-सी वीक होती है। तो भाई उस बंदे को फिर फाइनली जिस बिल्डिंग को उसने खड़ा किया था वीजी बोर्ड से पैसे कमा के, उसी की छत से जाकर फिर उसने अपनी लाइफ़ ख़त्म कर दी थी, सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर ली थी। और ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद से लोगों ने ये कहानी इतनी फ़ेमस हुई कि वीजी बोर्ड का यूज़, उसकी डिमांड बढ़ गई। सबको लगने लग गया यूएस में कि भाई वीजी बोर्ड चलाओ, आत्मा को बुलाओ, करोड़पति बन जाओ। जान की कोई फ़िक्र नहीं है। वैसे ही भाई गरीबी से मरना है, इससे अच्छा भाई आत्मा को बुलाओ। तो ये ऐसा बिज़नेस बन गया कि भाई पहले यूएस में फ़ेमस हुआ, फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड, अभी तो इंडिया में भी मिल जाता है टॉय स्टोर पे। बट वो चीज़ अलग है। देखो आपको टॉय कोई गन मिल गई, आपको नहीं आती चलानी तो वो एक खिलौना है, लेकिन अगर आपको उसका गलत यूज़ करना आता है तो आप उससे बड़े-बड़े क्राइम कर सकते हो। आपको यूज़ करना आता है सर ऊर्जा बोर्ड? कभी खेला है आपने? देखो मैंने देखा तो है, बट इन सब चीज़ों से मैं खिलवाड़ करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि जब हमको मालूम है कि आग से जल सकते हो, तो उनसे बिल्कुल मज़ाक नहीं। बिल्कुल। तो सर चलो ये तो वीजा बोर्ड की बात हुई, कई गेम्स ऐसे हैं ब्लडी मैरी या जो बच्चे हॉस्टलों में प्रैक्टिस करते हैं, इसके भी तरीके बताए हुए हैं। तो इससे रिलेटेड कोई बात आपके पास नॉलेज हो कि क्यों वो दिखती है 3 बजे, या इसके पीछे की साइंस है, कुछ कुछ बताओ इसके बारे में। भाई देखो सबसे ज़्यादा फेमस इंडिया में है ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी जो रिचुअल है, उसमें आपको कोई डिवाइस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रात को 3 बजे आपको बाथरूम में जाना है, एक कैंडल की लाइट में काँच के सामने खड़े होना है और 3 बार उसका नाम बुलाना है। उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि वो ब्लडी मैरी जो है वो आपको शीशे में दिखाई देगी।
या तो आपका ही चेहरा विकृत हो जाएगा या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखाई देगी, राइट? अब यहाँ पर आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप बस उसको फन के लिए खेल रहे हो कि एक्सपीरियंस के मैं लिए। एक्सपीरियंस के लिए, डेयरिंग दिखाने के मतलब लिए कि क्वेश्चन हाँ, आंसर नहीं होंगे नहीं कोई उससे, क्वेश्चन बस आंसर वो नहीं, झलक दिखा के चली जाएगी। चली जाएगी। यहाँ पर लोग इस गेम को क्यों खेलते हैं? क्योंकि ये ह्यूमंस की साइकोलॉजी होती है कि जहाँ पर उनको दिखता है अनसर्टेनिटी कि हम करके देखते हैं, कुछ नहीं होता। उंगली करने की जो आदत उंगली होती है। करने की जो आदत होती है ना, उस चीज़ ने इसको बहुत ज़्यादा फेमस किया है। लेकिन और बहुत से लोगों को दिखी भी हैं। आप जब इंटरनेट पर आप सर्च करोगे या देखोगे, लोगों का एक्सपीरियंस सुनोगे, तो उनको दिखा है कुछ। ऐसा भी बताया जाता है कि ब्लडी मैरी गेम खेलने के बाद, रिचुअल को अच्छे से परफॉर्म करने के बाद, कभी-कभी वो वापस जाती नहीं, वो घर में ही रह जाती है। वापस भेजने की रिचुअल क्या है सर वैसे? वापस भेजने का रिचुअल बस इतना सा होता है कि आपने 3 बार ब्लडी मैरी बोला, वहाँ पर आप खड़े रहे, आपने काँच में देखा, आप शांति से खड़े रहो। डरो मत। आपको अपने कंधे पर या आपको अपनी हाथों में एक वज़न टाइप का महसूस होने लगेगा। आप खड़े रहो आराम से, जैसे ही आपको लगेगा सब हल्का हो गया है, कंधे पर कुछ नहीं है, हाथ में कुछ नहीं है, तो आप धीरे से आप बाथरूम से बाहर आ जाओ, आप लाइट ऑन कर सकते हो, वो चली जाएगी। और रह गई तो फिर तुम्हारी बैंड बजेगी। रह गई तो फिर बैंड बजेगी, लेकिन उसके पीछे एक बहुत अ, अलग टाइप की स्टोरी भी है। मैं आपको बताता हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल रात को 3 बजे आपको ब्लडी मैरी गेम खेलना है, तो पहले तो आप रात को 3 बजे तक जागोगे। रोज़ कोई इंसान जो जागता है, उसकी बात नहीं कर रहे। मैं रात को 3 बजे तक जागा, मुझे नींद आ रही है, ठीक है? मुझे मालूम है कि मैं एक आत्मा को बुलाने वाला हूँ जो शीशे में मुझे दिखेगी। अब मैं गया, बाथरूम का गेट बंद किया, अंधेरे बाथरूम में कैंडल जलाई। सोचो क्या एनवायरनमेंट क्रिएट होता होगा। एकदम शांत भी होता है रात के 3 बजे। रात को 3 बजे कितना खौफ का माहौल होता होगा, और उसके बाद आप उसका नाम ले रहे हो। हाँ। नाम लेके आप उसको बुला के काँच में आपको लगातार देखते रहना है, जब तक आपको वो दिखाई ना दे जाए। ये आप नॉर्मल भी कभी करके देखना। दिन के टाइम में आप शीशे में अगर 5 मिनट तक खुद की शक्ल को देखते रहोगे ना भाई, तो आपको कुछ ना कुछ इल्यूज़न दिखेगा। लगातार आप अपनी शक्ल को ही देखते रहोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखेगा आपको, एकदम से क्या बोलते हैं उसको, भ्रम जिसको बोलते हैं, भ्रम होता है। और जब लाइट नहीं है, कैंडल लाइट में आपके चेहरे पर वैसी शैडो नीचे से पड़ रही है, आपका चेहरा डरावना दिख रहा है। आप लगातार खुद को देख रहे हो, नींद में हो, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, और आपके दिमाग में बात भी डाल दी गई है कि कोई आएगा। कि कोई आएगा। सोचो हल्की-सी भी आहट हो गई, हवा चलने से कोई चीज़ गिर गई, वॉशरूम में कुछ भी हुआ, तो आप तो यही मानोगे कि हाँ, ब्लडी मैरी आ कोई गई है। हाँ, हाँ, हाँ। है ना? अब एक बार आपके दिमाग में ये बात आ गई कि ब्लडी मैरी आ गई है, तो आपके पास ऐसा कोई पक्का तरीका नहीं है कि आप उसे वापस भेज पाओ। बुलाने के तो इतने स्टेप बता दिए हैं, वापस भेजने का क्या है? शांति से खड़े रहो, ऑब्ज़र्व करो, महसूस करो। सोचो किसी इंसान की ज़िंदगी पे कितना बुरा फ़र्क पड़ेगा, असर पड़ेगा, अगर उसे ये पता चल जाए कि मैंने आत्मा को बुला लिया, जबकि कुछ नहीं बुलाया। वो एक रानी का नाम था ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी रानी जो थी ना, उसने राज्य प्राप्त करने के लिए इतने लोगों को मरवाया था कि उसका नाम ही लोगों ने ब्लडी मैरी रख दिया था। ठीक? और तब से मतलब ये चला आ रहा है कि भाई ब्लडी मैरी बहुत ही क्रूर होती है। वो एक रानी का नाम था, वो कोई चुड़ैल नहीं थी, लेकिन रिचुअल बना दिया ब्लडी मैरी। अब रात में कोई बच्चा अगर खेल रही है चीज़, सोचो उसकी साइकोलॉजिकल स्टेटस क्या होगा। सेम एक और गेम है बाथ गेम, उसमें भी यही फंडा चलता है। उसमें आपको रात में बाथटब में जाना है, नहाना है, वापस निकलना है, और ऐसा बताया जाता है कि आपके पीछे-पीछे आत्मा आ जाएगी और पूरे 1 दिन आपके साथ रहेगी, और अगले दिन वो आप उसे वापस भेज दोगे। आपको अगर बता दिया जाए कि भाई आत्मा अब मेरे साथ घूम रही है 1 दिन तक, कुछ भी अनहोनी होती है, कुछ भी कोइंसिडेंस ऐसा होता है भाई, आदमी पागल हो जाएगा। सही बात है। वो किसको बताएगा? कोई इसकी बात का यकीन नहीं आदमी तो करेगा। यही सोचता रह जाए कि गई के नहीं गई। जब आई नहीं, आई ही उसके दिमाग में हो, तो जाएगी भी उसके मुझे दिमाग एक से ही। ईमेल आया था अभी कल परसों रात को, एक लड़का था, वो बोलता है कि मेरे रूम में एक शक्ति है, और ऐसा बचपने टाइप की बातें कर रहा था। वो मेरी एनर्जी ले रही है, ये है, वो है। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई ये सब फालतू चीज़ों पे मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह, कुछ नहीं होता। बोलता नहीं, नहीं वो एक जिन्न है, ये है, वो है। और तो मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम सलीम ऐसा कुछ नाम था, भूल गया मैं। तो मैंने बोला भाई तो तुझे लग रहा है अगर ऐसा कुछ है तो अपने पेरेंट्स से बात कर, पेरेंट्स को बता प्रॉब्लम क्या है तेरी। मैंने कहा यार पेरेंट्स से अच्छा गाइड कौन कर सकता है? तो उसने मुझे वो बात बताई। बोला एक्चुअली मुझे पेरेंट्स ने ही बताया है कि तुम्हारे साथ जिन्न है।
और अब आप सोचो कि वो तो बच्चा है छोटा, पेरेंट्स को ही उसने बात करते सुना कि अरे इसके पास जिन्न है, इस पे असर है, और इमाम साहब भी आए, उसने पूरी बताई मुझे मेल पे लिख के कि इमाम साहब ने हमारा किया, बट वो जिन्न कुछ नुकसान नहीं पहुंचा था, वो है मेरे साथ अभी, और ऐसा 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 है। तो मुझे वही लगा, मैंने कहा यार एक तो ये छोटा सा बच्चा है, अब इसके दिमाग में बात डल गई, और सबसे बड़े हमारे लिए तो भगवान पेरेंट्स ही होते हैं भाई। पेरेंट्स ने बोल दिया वो चीज़ सत्य है, अब पेरेंट्स ने ही बोल दिया कि जिन्न है बेटा, तो बच्चा तो वही मानेगा ना। मैं गौरव कटारे या प्रधानमंत्री आके भी बोल दे कि नहीं है, वो नहीं मानेगा, सही बात उसके मन में वो बात बैठ गई है। भाई वो तो पूरी जिंदगी फिर डर में ही जिएगा ना, कौन है क्या है, कुछ हो गया हाँ, तो उसी पे वही आएगा दिमाग में, सबसे पहली चीज वही आएगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, अंधविश्वास ने इन सब चीज़ों को करप्ट कर दिया है। जो एक्चुअली में जो चीज़ एग्जिस्ट भी करती है ना, लोग उस पर भी बिलीव नहीं करते, और जो नहीं करती एग्जिस्ट, लोग उसको मानते हैं। रिप्रेजेंटेशन को लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे कि आप समझो कि आपके हिसाब से भूत क्या है, आत्माएं क्या हैं, घोस्ट कैसे दिखते हैं, जैसे आपको मूवीज़ में दिखाया है, वो रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली में वो होते हैं लेकिन वैसे नहीं होते। भाई आपके हिसाब से थोड़ी भूत की बात करते हैं कि कब इंसान भूत बनता है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो हमारी पहले फ़ोन पे हो रही थी कि हनुमान चालीसा से ही क्यों भूत भागते हैं, क्या ऐसा है उसमें हनुमान चालीसा की पावर, थोड़ी बताओ। बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो अपन स्टार्ट करते हैं कि भाई भूत क्या होते हैं। भूत होता है पास्ट, आपका अतीत। आपने अतीत में जैसे अपने कर्म किए हैं, उस हिसाब से आपकी आत्मा अशुद्ध होगी, ठीक है। और जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद जब आप पुनर्जन्म की स्थिति में रहोगे, देखो क्या होता है कि मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, है ना। अपनी आत्मा को शुद्ध करके ईश्वर तत्व से मिल जाना, आपकी मुक्ति हो गई, आपका फिर से पुनर्जन्म नहीं होगा। ये मैं किस हिसाब से बता रहा हूँ, ये महर्षि पतंजलि की जो योग शास्त्र है उनका, उसमें बताया गया है जीवन का उद्देश्य ये है, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। अब जब आपकी आत्मा के शुद्धि के लिए आपने कुछ नहीं किया, जीवन पर्यंत आप पैसा कमाते रहे, भोग विलास में लगे रहे, भाई बच्चे की शादी करनी है, घर बनाना है, ईएमआई भरनी है, तो कहाँ आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर पाओगे? कोई नहीं कर पा रहा, तो मुक्ति नहीं मिलेगी, पुनर्जन्म होगा। लेकिन पुनर्जन्म होने के लिए भी आपकी आत्मा का थोड़ा सा शुद्ध होना जरूरी होता है। भाई आप बताओ कैसे पता चलता है कि कोई अंबानी के घर में पैदा हो, कोई भिखारी के घर में पैदा होगा? आप बोलते हो यार लकी है, देखो भाई चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ, ये देखो उसकी किस्मत देखो, फटीचर घर में पैदा हो गया। तो ये चीज़ कैसे डिसाइड होती है? आपके कर्मों के फल अब आपको मिलने हैं, प्रतिफल। आपने पहले किसी की किया होगा कुछ बुरा काम, तो जो उसके फल आपके रह गए, तो अब आप यहाँ आके भुगतोगे। आप कर्म करोगे, आपको फल नहीं मिलेगा, है ना। आप मेहनत करते रहोगे, जीवन सड़ता जाएगा आपका। लेकिन एक आदमी ऐसा होगा जो भाई बढ़िया कुछ नहीं कर रहा, मस्त मजे में कारें चला रहा है, फॉरेन ट्रिप कर रहा है। आप बोलो बताओ, जो ईश्वर है वो कितना अन्याय करता है? ईश्वर अन्याय नहीं करता, वो तो पूरा हिसाब किताब रखता है। तो यहाँ पर भूतों वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बीच की जो स्टेप होती है, जब आपका पुनर्जन्म नहीं हो पाता, आपकी आत्मा भटकती रहती है, तो आपको मिलते हैं दंड, दुख मिलते हैं आपको, ठीक। उनको भुगतने के बाद जब आपको समझ में आ जाती है कि हाँ हाँ, तब आपका पुनर्जन्म होता है। लेकिन उसी दौरान अगर आपकी वृत्तियां इतनी खराब हैं, आपके अंदर से गंदगी जा ही नहीं रही, तब बनते हो आप प्रेत। या हाँ, प्रेत योनि जो होती है, एक तो भूत योनि हो गई, है ना, अकाल मृत्यु से मर गए, पुनर्जन्म नहीं हुआ। एक होती है पितृ योनि के भाई, जिन पितरों को हम खाना चढ़ाते हैं वो भी हैं, मदद करते हैं, आते हैं, बात करते हैं, है ना। एक होती है प्रेत योनि। प्रेत क्या करते हैं? परेशान करते हैं। वो मर तो गए, लेकिन फिर भी उनका इस दुनिया से मोह नहीं छूटा भाई। वो आएंगे, परेशान करेंगे, जो मैंने बताया था, शरीर में प्रवेश करना, अपनी आसक्तियों को पूरी करना, जो अभी तक अधूरी रह गई हैं, वो किसी और के शरीर में घुस के उसको पूरी करते हैं। अब इन सब चीज़ों का ऑल इन वन सोल्यूशन है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की एक लाइन हर किसी को मालूम है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसमें हनुमान जी को महावीर की संज्ञा दी गई है, ठीक। महावीर का मतलब आप नॉर्मली क्या होता है भाई? एक बंदा जो बढ़िया महावीर, Superhuman। पावरफुल टाइप का हो, ठीक है, मतलब जिसका ऑरा पावरफुल हो। कैसे आपका ऑरा पावरफुल होगा? ऐसे नहीं होगा जैसे कि मान लो मुझे किसी जगह पर लगा कि यार गड़बड़ है, और मैं हनुमान चालीसा बोलने लग गया, उससे कुछ नहीं होगा। एक्चुअली कैसे होगा बताता हूँ आपको। इस लाइन का मतलब क्या है, इसमें संदेश क्या छिपा हुआ है इस लाइन में, ताकि सब समझें उस चीज़ को, उसको फॉलो करें। हम किसी भी देवता की पूजा करते हैं
भगवान शिव की आराधना करते हैं, कृष्ण की, राम की या बजरंगबली की, तो हम उनके फिजिकल रूप की पूजा नहीं करते कि गए और लड्डू चढ़ा दिया और तिलक लगा दिया, उससे कुछ नहीं होता। आप जब बजरंगबली के भक्त बनते हो तो आपको वो लाइफस्टाइल या जीवन शैली फॉलो करनी पड़ती है जो बजरंगबली करते थे। एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ब्रह्मचर्य धारण करना, है ना, मांस मदिरा का सेवन ना करना, शक्तिशाली बनना, मित्रता वाला नेचर रखना। तो जब आप हर भगवान का आपने देखोगे अलग अलग गुण हैं, और बजरंगबली का आपने गुण फॉलो करते हो जब आप, तो आपके अंदर भी बजरंगबली आ जाते हैं, मतलब आप खुद महावीर बन जाते हो। आप जब वही चीज़ें फॉलो करोगे तो आपका ऑरा पावरफुल बन जाएगा, और जब आपका ऑरा पावरफुल बनता है तब आप वल्नरेबल नहीं रहते, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे हैं। भूत पिशाच देख ही लेंगे भाई पहले से ही पावरफुल आदमी है, तो वो निकट नहीं आएंगे। यहाँ संदेश दिया जा रहा है, ये कोई भूत भगाने का मंत्र नहीं है कि आप भूतिया महल में जाके बोलोगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे तो भूत निकल के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये आपको सिखाया जा रहा है कि आपके निकट भूत प्रेत हैं, घूम रहे हैं, इस कमरे में भी घूम रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि भाई क्या बात चल रही है क्या नहीं है, लेकिन वो आपके शरीर में घुसकर कब्जा नहीं कर सकते अगर आप महावीर हो। महावीर कैसे बन गए? हनुमान जी की जीवन शैली का इस्तेमाल करके, उस चीज़ को फॉलो करके। कोई अगर कृष्ण भक्त है, कोई भगवान राम का भक्त है, तो उसे पूजा नहीं करनी कि भाई, मतलब पूजा करो आप, वो कोई बात नहीं देखा है। जाए पूरे तरीके से भी तो नहीं कर सकता ना कोई, थोड़ा कुछ कुछ धीरे धीरे लोग। कलयुग में तो आप नाम ले लो वही बहुत है। देखो मेरे भाई, बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप गलत काम करना बंद कर दो, ये सबसे अच्छा काम है। अच्छे कामों के लिए आप कितनी दौड़ लगा लो वो कम नहीं पड़ेंगे। आप भगवान राम को नहीं कर सकते, कृष्ण नहीं बन सकते आप, है ना, वो नहीं बनना हमको, बिल्कुल। है ना। गलत काम करना बंद भाई वो बन जाएंगे तो फिर भगवान ही हम नहीं बन जाएंगे। है ना। आपको उनके गुणों को धारण करना है, तो उसके लिए पहले आपको अपने अवगुणों को हटाना है। हमें नेगेटिव से पहले सफाई चालू करनी है। ऊपर तक पहुंचने की यात्रा तो बहुत लंबी है। जैसे कि एक तो है जीरो, जीरो मान लो आप इंसान, -1 है शैतान और +1 है भगवान, ऐसा मान के चलें। अच्छे काम करोगे तो इधर और बुरे काम करोगे तो इधर। तो जब मैंने बोला कि आप भगवान की लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो तो आपके अंदर वही गुण आ जाते हैं, आपका ऑरा पावरफुल रहता है। सिमिलरली अगर आप वो लाइफस्टाइल फॉलो करते हो जो शैतान करता है, तो आपके अंदर नेगेटिव गुण आ जाते हैं, और आपके अंदर भी शैतान आ जाएगा। शैतान से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, आपका ऑरा कमज़ोर पड़ेगा। जैसे कि एक नॉर्मल बता रहा हूँ, जैसे कि आप गलत सोच रख रहे हो लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, जो शैतान जो काम करता है समझ जाओ। मांस मदिरा खाने की सारी हदें पार कर दी, और मतलब बिल्कुल पिशाचों वाला आप जीवन जी रहे हो। आप कोई चीज़ें फॉलो ही नहीं कर रहे हो भाई, जो दिखाओ उसके साथ, जो करना है सो करो, कोई लाइफ के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो आपके अंदर नेगेटिव, और आप जा रहे हो -1 की तरफ। बिल्कुल। आप वल्नरेबल हो चुके हो। अब अगर आपके शरीर में कोई घुसना चाहेगा, मेरे शरीर में कोई आत्मा क्यों घुसेगी भाई? उसे कुछ खाना अगर है, मैं वो खाती नहीं हूँ खाना, उसे कोई गलत काम करना मैं करते ही नहीं हूँ भाई, तो मेरा शरीर तो उसके लिए यूजलेस है। लेकिन अगर कोई बंदा है जो सब काम कर रहा है, फॉलो कर रहा है डिमांड्स उसकी, कि चलो क्लब में भी चलना है, ये भी करना है, वो भी खाना है, तो भाई दारू भी चल रही है, चिकन भी चल रही है, ये तो खाना ही है। आत्मा को तो मजा आ जाएगा। आत्मा की पार्टी हो जाएगी। हाँ, तो कहेगी आहा और सुट्टा दे और धुआं दे। हाँ, क्यों होता है ऐसा? आदमी बर्बादी की तरफ जाता है, सब एक जैसे ही पैदा होते हैं, कोई इस साइड चला जाता है, कोई उस साइड चला जाता है। तो आप इस चीज को समझो कि भाई हनुमान चालीसा कोई मंत्र नहीं है, हनुमान चालीसा एक संदेश है आपको बताने के लिए कि आपकी जीवन शैली कैसी होगी तो आपको क्या मिलेगा। ये हम नहीं समझते, बहुत कम लोग जानते हैं उस चीज को, है ना। तो बस ये सोचते हैं कि बताओ हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो भूत भाग जाएंगे। ऐसा होता है, वैसे एक कॉन्फिडेंस आता है, अगर किसी की शादी हुई पावर आ है, जाती किसी है। की शादी हुई, कॉन्फिडेंस आता है, आपको लगता है कि नहीं, एक भ्रम भी पैदा हो गया ना भाई, वो बहुत शक्ति देता है आपको। सही बात है। मैं बता रहा हूँ, किसी की भी शादी हुई है यहाँ पे? नहीं भाई। जब घर में छोटा बच्चा होगा तो ये चीज़ें बहुत चलेंगी। किसी ने जादू कर दिया, किसी ने काला जादू कर दिया, किसी की नज़र लग गई। और क्या होता है कि बच्चे बड़े मासूम होते हैं, वो फट से चीज़ें ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कुछ है, आप नहीं समझ पाओगे। अब आप क्या करोगे भाई? कोई कितना ही साइंस को मान ले कि नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जब बच्चे पे बात आती है ना, तो भाई सब साइंस को साइड में रख के पहले मंदिर भगता आदमी, कि पहले इसको टीका लगा दूं, तिलक लगा दूं, कुछ भी करूं, हर हद तक जाने को तैयार होता है। समझ रहे हो उस चीज़ को? तो यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि मतलब हनुमान चालीसा हो गया या फिर कोई भी चीज़ हो गई, वो आपको एक साइकोलॉजिकल पावर दे देती है अभी कलयुग में। तो
आप कहीं फंस जाओ, आप बोल लो तो आपको आ जाएगा अंदर से कुछ थोड़ी देर के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि वहीं उसको यूज़ करके छोड़ दो, आप उस चीज़ का मतलब समझो, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, सही बात है ना। अब यहाँ पर अपन ये नहीं कहना चाह रहे कि भाई जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो ख़राब होते हैं, है ना। ये आज के ज़माने में तो बहुत चीज़ें बहुत माइनर लाइन, थिन लाइन हो गई है ना। एक अच्छा इंसान भी खा लेता है, बट आपको अपनी प्रवृत्ति कैसी है, आपकी सोच कैसी है ना, वो सोच ही अट्रैक्ट करती है अच्छाई को और बुराई को। सर कुछ इतनी सारी हॉरर बातें हो ही रही हैं, एंटिटीज की बातें हो ही रही हैं, कुछ किस्सा या कुछ ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल से अगर आप बता पाओ, कुछ ऐसा हुआ है आप? भाई बहुत बहुत बार हुआ है। तो डरा दो थोड़ा हमें अब। ये एक किस्सा बताता हूँ आपको, मेरे साथ ही हुआ था, है ना। ये है करीब मतलब 7-8 साल पहले की बात है। मैं और मेरा फ्रेंड, हम लोग कार से ऐसे घूमने निकल गए थे। मस्त, हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं था, हमने कहा चलो मस्ती करते हैं, 2-4 दिन की ऑफिस की छुट्टी थी, घूमेंगे फिरेंगे। तो यहाँ मैं भोपाल में रहता हूँ, तो हम गंज बासौदा साइड गए थे। अब वहाँ से क्या हुआ, रात को लौट रहे थे, रात को 1 बज गए थे करीब। अब भाई विदिशा पड़ता है, वहाँ एक ब्रिज है, तो मेरे दोस्त ने बोला कि भाई जाना है 1 नंबर। तो मैंने बोला ठीक है चले जाइए, तो वो हम अपना एरिया देखा ही हुआ है, कुछ नहीं है। तो वो उतर के, उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो सड़क पे भी कर सकता था, आधी रात को कौन देख रहा है, वो उतर के नीचे चला गया। मैं गाड़ी में बैठा रहा भाई, तो थोड़ा सा मैं भी मतलब ज़्यादा होश में नहीं था, क्योंकि इतनी रात हो गई थी और दिन भर से घूम फिर रहे थे। तो सामने से एक अंकल आ रहे थे, तो मैंने कहा मतलब बोल को ध्यान ही नहीं दिया, सामने से आ रहा था कोई भाई। तो मैं दोस्त को देखने लग गया, आ नहीं रहा है, फिर मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, मैंने कहा यार इतनी रात को सामने से कौन आ रहा है। मतलब एकदम से ही दिमाग में आई बात, कि मैं देखा तो कोई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, ये हो गया होगा कुछ झोंका या फिर जो भी होगा, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पर। अब भाई दोस्त को मैं लगा रहा आवाज़ें, भाई आजा 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 आजा, फ़ोन भी गाड़ी में रख के चला गया, वो आ गया, आके बैठ गया, और हम लोग फिर चले भाई भोपाल की तरफ। तो क्या हुआ कि एक ऐसी जगह पहाड़ी टाइप की आई, वहाँ आसमान में तारे दिख रहे हैं और दूर दूर तक कुछ नहीं, फुल अंधेरा, बस कार की हेडलाइट। तो हमारी गाड़ी बंद हो गई, गाड़ी बंद हो गई। तो अब मैंने कहा कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी, नई है। अब भाई हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी को जैसे हम स्टार्ट करें तो हेडलाइट जले, तो मतलब हेडलाइट जब तक जल रही, इंजन नहीं चल रहा। इंजन स्टार्ट हो तो हेडलाइट ना जले, मतलब गाड़ी चल जाएगी तो पूरा अंधेरा, अब अंधेरे में आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। अरे तेरी। अरे मैंने कहा यार ये तो कभी नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब भाई क्या करें भाई, तो 2-4 बार ट्राई किया हमन ने, यूं जैसी चाबी करूं लाइट बंद गाड़ी चालू, या यूं करूं लाइट चल रही तो गाड़ी चली ही नहीं हो, या इतने अंधेरे में मैंने कहा तो ना हो पाएगा। और दोस्त ने भाई हरकतें करनी चालू करी। क्या हरकत? वो भाई कुछ नहीं बोल रहा, बहुत देर हो गई, मतलब मैं ध्यान भी नहीं दिया कि यार जब से मुद के आया है ना, इसने कुछ नहीं बोला है। बैठा 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 बैठा, मैंने कहा भाई अपन वो हुंडई का जो वो है उस पर नंबर है तेरे पास, मैंने कहा कॉल लगा, तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अब मैंने अंदर की लाइट चालू करके देखी, भाई वो तो एकदम सुट्ट बैठा। अब मेरी, हाँ मैं समझ गया भाई, मैंने कहा ये ऐसी तैसी मतलब कराएगा, सामने ही देख रहा है बैठ के। सामने ही देख रहा है बैठ के। तो मैंने बोला भाई अरविंद क्या हो गया, बोलता भाई पीछे मत देखना। ओ भाई उसने जो ये लाइन बोली ना, मैं अभी तक नहीं देख रहा था पीछे, क्योंकि भाई कुछ क्या पीछे देखना, कुछ है ही नहीं, पीछे मत देखना। अरे भाई साहब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैंने कहा क्या बोल रहा है तू, ये गाड़ी चल नहीं रही, अपन ऐसी जगह पे, ना ना बाइक आ रही ना ट्रक आ रही, किसी से मदद ले ले, गाड़ी से निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही भाई, कहाँ जंगल है। और मैंने कहा क्या है पीछे, कह रहा भाई बस पीछे मत देखना, तू तो गाड़ी भगा। मैंने कहा गाड़ी चल ही नहीं रही तेरे को दिख नहीं रहा क्या है, परेशान हो रहा, बोले चलेगी, चलाई चल गई, लाइट्स भी ऑन हो रही हैं। सब हो गया, चल गई गाड़ी। अब मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा अब नहीं देखना पीछे भाई, चलाओ नहीं भगाओ देखना गाड़ी। पीछे। अब गाड़ी चल रही आगे जा रहे, तो एक नटेरन एक जगह है, गांव है नटेरन, वहाँ एक पुलिया पड़ती है, पतली सी पुलिया, वो एक्चुअली वो गांव तांत्रिकों का गांव, तांत्रिक रहते हैं वहाँ पे। अच्छा। मैं भी रहा हूँ बचपन में वहाँ, 3-4 साल रहा हूँ मैं, मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी वहाँ पे। तो एक गांव नॉर्मल अलग है जहाँ रहते हैं, और उसके बाहर एक ऐसा एरिया है जहाँ तांत्रिक ज़्यादा रहते हैं। तो वो जो ब्रिज है उसके पास वो लोग रहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि रात में उस ब्रिज को पार नहीं करना चाहिए। ये मुझे बचपन से मालूम थी ये चीज़, क्योंकि मैं तो वहीं रहता था। हाँ। वो ब्रिज आया, बट मेरे दिमाग से वो चीज़ स्किप हो गई, क्योंकि हम तो भागने में लगे थे, अब तो भाई घर जाके ही कार रुकेगी।